चले नी हाले इथे ही अभी बासी चले नी असी मारते हैं मल्ला लोकी। चश्मों के जैसी मीठी है कराकरम के पहाड़ों के जितनी ऊंची है ऐसी है दोस्ती के पलक भी करे है नाज। रिश्ता है ये हमारा नए दौर का आगाज। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वांसोए 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 वांसोए। ख्वाब को हकीकत बनाने लगे हैं, अपनी नैया को पार लगाने लगे हैं। मिलके कुछ ऐसा हम करने लगे हैं, नई तारीख हम रकम करने लगे हैं। धड़कते हैं ये दिल हमारे एक साथ। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वांसोए 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 वांसोए। हिमालया के चश्मों के जैसी मीठी है कराकरम के पहाड़ों के जितनी ऊंची है ऐसी है दोस्ती के पलक भी करे है नाज। रिश्ता है ये हमारा नए। अगस्त में जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू किया गया था। अब वो अपने हतमी मरहल में दाखिल हो गया जब उनको चार्जशीट कर दिया गया है और पहले इल्जाम थे अब उनका एविडेंस जमा हो चुका है और एविडेंस आने के बाद उनको तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जा रहे हैं। और उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे बात बताई गई है कि 9 मई से मुतालिक इनके मामला जो थे पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में तफ्तीश उनकी शामिल है। तो ये आ रहा है पीटीआई और इमरान खान की तरफ, सीधी सी बात है, इसमें कोई अब हम नहीं रह गया है। क्योंकि पहले भी एक इतला आई थी कि पोस्ट रिटायरमेंट चीजें हैं और हमारे पास इतला है कि इससे न सिर्फ बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज की भी ब्रीच हुई है। जब ये कोर्ट मार्शल फाइनल होगा तो उसके अंदर तो सब चीजें आएंगी, वो बताएंगे कि बाज़ाब्ता जो चीजें कही गई हैं उसमें क्या क्या है, क्योंकि इख्तियारात और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल तो वो तो बतौर डीजी ISI उन्होंने वो भी किया था जो टॉप सिटी से मुतालिक था, जो एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी पे इनका और इनके भाई के कब्जे करने की इतलात थी। इन्होंने एक फैमिली को यरगमाल भी बनाया और फिर उनसे कागजात भी जबरदस्ती साइन करवाए गए, बच्चों को भी यरगमाल बनाया और पैसे लूटे गए। कमर मुइज ने जो उस सोसाइटी के ओनर थे उनकी भी शिकायत मौजूद थी। तो अब उसके अंदर पहले पोस्ट रिटायरमेंट का था और फिर ये आ गया 9 मई का। तो अब ये इसका मतलब ये है कि जनरल फैज हमीद को फॉर्मली अब किसी न किसी सजा की तरफ जाना है, क्योंकि इनके ऊपर नई चीजें लगाई गई और कि ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं आफ्टर रिटायरमेंट। और जो प्रेस रिलीज आज इशू किया गया है उसमें वाज़ेह तौर पे 9 मई का बता दिया गया है कि इन लोगों ने इनको सहूलत फराम की और रिटायरमेंट हो चुकी हुई थी और ये लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ये रिटायरमेंट के बाद ऐसे एक्शंस में और इनकी इंस्ट्रक्शंस थी जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक इशारे देती थी कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है। और ये बताया जा रहा है मिलिट्री के जराये से कि जो सियासतदान यानी जाहिर है कि उसमें पीटीआई मौजूद है, उन सब के खिलाफ एक्शन होगा जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये बताया जा रहा है
कि उन्होंने अपने ऑफिस को और बाद में जो अपने मामलात और ताल्लुकात थे वो पॉलिटिकल पार्टी यानी पीटीआई के लिए इस्तेमाल किए। और 9 मई जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अहम तरीन इदारों पे हमले किए गए, पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई, तो अब जब ये प्रेस रिलीज इशू हो गई है और ये चीजें सामने आ गई हैं तो ये बड़ी वाज़ेह बात है कि अब चूंकि यही बात थी कि कई 3-4 महीने की बात की गई थी कि कम से कम इतना टाइम लग जाता है एक कोर्ट मार्शल को हतमी मरहले में। तो अब हतमी मरहला ये हुआ है कि चार्जशीट की गई है, एविडेंस रिकॉर्ड हो गया है, वो इनको हवाले कर दिया गया कि जी अब आप बताएं। हम इसको वैसे कह सकते हैं कि एक किस्म की ये फर्ज जुर्म है इनके ऊपर चार्जशीट, जैसे सिविल अदालतों में होती है कि जी हाँ अब ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो जो चार्जशीट की गई है उसके शवाहिद फराहम किए जाएंगे। इन्हें बदले में जवाब देना है कि जी आपके बारे में हमारे पास ये इत्तलात है कि आप DGISI के तौर पे क्या काम करते रहे, फिर आपने रिटायरमेंट के बाद पीटीआई के साथ किस तरह इन्वॉल्व हुए 9 मई में, आपने कैसे उनको सहूलत दी और किस तरीके से आप इसकी जब अपॉइंटमेंट हो रही थी नवंबर 2022 में, आपको याद होगा इमरान खान 26 नवंबर 2022 को एक धरना लेके आए थे जब वो जख्मी हुए थे और हॉस्पिटलाइज थे, उनकी टांग के ऊपर वो प्लास्टर चढ़ा हुआ था, मूवमेंट बंद थी, लेकिन अचानक उन्होंने अनाउंस किया कि वो 26 को इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो बुनियादी मकसद वही था कि एक आर्मी चीफ की उन्होंने चीजें रोकनी है, कैसे करनी है और नहीं करनी है। तो वो अब सब चीजें इकट्ठी हो गई हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में रुकावट, यानी जिस वक्त ये सर्विंग जनरल थे और उस वक्त ये कोर कमांडर थे, तो तब भी इन्होंने इमरान खान के साथ क्राइवेंस की पॉलिटिकली, और फिर उसके बाद 9 मई 2023 को जो इमरान खान की अरेस्ट के साथ जिस तरीके से वो बार बार DGISPR ने भी बताया कि एक प्रॉपर गाइडेंस मौजूद थी, तो अब वो चीजें बराह रास्त जनरल फैज हमीद के ऊपर लागू हो गई हैं। पहले हम जराये से खबरें दे रहे थे, अब ISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इनका मामला इसके अंदर आ चुका हुआ है कि ये खुद बराह रास्त पॉलिटिकली उसमें इन्वॉल्व थे। 9 मई 2023 के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हमले हुए, PF बेस पे हुए, ISI के ऑफिस पे हुए, GHQ पे हुआ, कोर कमांडर हाउस जिना हाउस जिसको कहते हैं, लाहौर में, पेशावर के अंदर, पूरे पाकिस्तान में एकदम मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन पे लोगों के जत्थे पहुंचाए गए और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के लानते हैं उन पे जिसपे सोचा नहीं जा सकता था, जिसपे अब आजकल ये बात भी हो रही है कि बार बार पीटीआई कहती थी कि जब फौजी इमारतों पे पहुंचे तो आपने गोली क्यों नहीं चलाई, और अब उनका पॉलिटिकल स्टांस आ गया कि गोली क्यों चलाई, जो 26 नवंबर का ये सारा काम अब यहाँ पे हुआ है। तो ये चीजें इत्तेफाक से डेट आ गई 2 साल के बाद की, यानी ये 26 नवंबर अगर मेरी यादाश्त मुझे सही बता रही है, याद करा रही है, 2022 को ये आए थे इमरान खान पिंडी में धरना देके, और अब 26 नवंबर फिर इमरान खान ने जो उनकी पार्टी ने इस्लामाबाद पे धावा बोला था उसमें कहा जा रहा है कि गोली क्यों चलाई। तो अब आप देखें कि मुसलसल एक काम चलता रहा कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में ये चूंकि उम्मीदवार थे और खुद बनना चाहते थे, मियां साहब के बहुत सारे करीबी लोग कहते हैं कि इन्होंने एक वीडियो कॉल भी की थी, कस्में उठाई थी कि मुझे अगर आप आर्मी चीफ बनाएंगे मैं आपका ताबेदार रहूंगा, जबकि इन्हीं के सारे एक्शन हुए थे जिसपे मियां नवाज शरीफ को अरेस्ट किया गया। ये डिप्टी DGISI थे, पॉलिटिकल विंग इनकी सरबराही में काम कर रहा था, उनके खिलाफ पार्टी के कैंडिडेट्स की वो की गई। फिर इमरान खान को एतमाद का वोट दिलवाने में इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया। मार्च 2022 में जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे और सेनेटर हफीज शेख नहीं बन सके थे और यूसुफ रजा गिलानी वोट कम होने के बावजूद जीत गए थे, तो उस वक्त कैमरों की भी एक बात आई थी कि सेनेट हॉल में कैमरे लगे हुए थे और उसके अंदर भी इन्हीं का नाम आया था। तो ये वो चीजें हैं जो मुसलसल जेर गर्दिश थी मीडिया पे, लेकिन अब तो 3 चीजें क्लियर हो गई कि जी इनको चार्जशीट कर दिया गया है, इन पर फर्द जुर्म लग गई है, इन्हें अब उसका जवाब देना है कि ये किस किस्म की मावनत में थे 9 मई के अंदर के पॉलिटिकल पार्टी कैसे पाकिस्तान की दिफाई इंस्टॉलेशन पे हमलावर हो गई, फिर वो आर्मी चीफ की रुकावट बने हुए थे, अपने दौरे DGISI के तौर पे ये पॉलिटिकल हो के और साथ उसके अंदर वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अफेयर में चले गए, उसको काबू कर लिया। ये सारी चीजें अब तक सामने आ चुकी। खबर देंगे आपको तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की है। इस केस की इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में यह केस FIA को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। अब इतलात ये है कि तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अपडेट करें आपको अहम डेवलपमेंट के हवाले से। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की है। इस केस की इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी और नैब तरमीम की रोशनी में इस केस को FIA मुंतकिल कर दिया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अपडेट करें आपको हम डेवलपमेंट के हवाले से। बुल्गरी केस का ये बुल्गरी सेट का ये केस है और
इसी हवाले से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर अब फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की है। इस केस की इब्तदाई तहकीकात नैब कर रहा था, लेकिन नैब की जो तरामीम थी उसकी रोशनी में इस केस को एफआईए को मुंतकिल कर दिया गया। सितंबर 2024 में एफआईए ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अहम डेवलपमेंट है तोशाखाना केस 2 के हवाले से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तोशाखाना केस 1 जिसमें सजा दी गई थी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को, और जब सजा मुअत्तल कर दी गई थी उसके फौरन बाद ही तोशाखाना केस 2 में गिरफ्तारी डाल दी गई थी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की। और अब इतलात ये है कि इस केस में भी बुशरा बीबी और बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। इस केस को एफआईए के हवाले कर दिया गया था, एफआईए को मुंतकिल कर दिया गया था नैब तरामीम की रोशनी में। पहले ये केस जिसकी इब्तदाई तहकीकात नैब कर रहा था, नैब तरामीम की रोशनी में इस केस को एफआईए को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में एफआईए ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद कर दी। इस केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। बुलगरी सेट का ये केस है तोशाखाना 2। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की है। आम डेवलपमेंट जिससे आपको केपी में तालीमी निज़ाम के हवाले से खौफनाक तब्दीली, ये तब्दीली का जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से है, उधर की जामियात के हवाले से मैंने पहले भी एक दो दफ़ा प्रोग्राम किए हैं। अभी मैं आज दोबारा उस पर बात करना चाह रहा हूँ। उधर हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम की गई है। अब उस तरमीम के नतीजे में जो इख्तियारात हैं, जो चांसलर है वो चीफ मिनिस्टर को बना दिया गया है। होता ही है कि जो यूनिवर्सिटी का सरबराह होता है उसको वाइस चांसलर कहते हैं, उसका जो सेरिमोनियल हेड होता है वो गवर्नर होता था। और अब यह है कि जो 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर उनका जो एक सारे में जा रही हैं, बजट डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब यह है कि उस दौरान इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया, उसके बजाय क्या किया है उन्होंने, ये किया है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उसको चांसलर बना दिया है। वो चीफ मिनिस्टर के जो कहते हैं कि मेरा कोई तालीम के साथ कोई इतना लेना देना ही नहीं है, और उनको उन्होंने चांसलर बना दिया। और साथ जो है इसके अलावा उन्होंने किया जी कि जो रजिस्ट्रार है वो पहले ये होता था कि उधर ही फैकल्टी से लेते थे, जो सिंडिकेट है वो उसका सिलेक्शन करता था। अब वो भी हुकूमत ने अपने पास ले लिया। इन अदर सेंस ये है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार को भी वो लगाएगा। और भी इसके अलावा उन्होंने कोई तब्दीलियाँ की हैं। मसलन ये है कि उस पर मैं वैसे बाद में आता हूँ, लेकिन ज़रा इस पर हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रार है, यानी कि आप जब चीफ मिनिस्टर लगाना शुरू होगा तो इसका मतलब यह है कि वो भी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल हो जाएगी। अब जो सिंडिकेट ने जो फैसले करने हैं, एक तो उधर इन्होंने पहले जो डीन्स होते थे, डीन्स की जगह पे उधर भी इन्होंने कोई सरकारी बंदे लगाना शुरू कर दिए हैं, यानी कि उसको भी जो सिंडिकेट जो यूनिवर्सिटी का है जो फैसले करेगा उधर भी अपने बंदे, और फिर आगे जो सेनेट की कमेटी होनी है, उनका आगे सेनेट होता है यूनिवर्सिटी सेनेट, जो कि सिंडिकेट के जो फैसले हैं उसकी अप्रूवल सेनेट से होती है। तो अब जो सेनेट है उसको प्रिजाइड करना है चीफ मिनिस्टर ने। तो इन अ सेंस के गवर्नमेंट जो है वो खुद यूनिवर्सिटीज़ को चलाना शुरू हो गई है, यानी कि उनके जो यूनिवर्सिटीज़ के मामला हैं उसमें भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मुदाखलत करना शुरू हो गई है। दूसरा, जब आपने रजिस्ट्रार अपनी मर्जी के लगाना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि उधर भी आपने अपने नुमाइंदे रख लिए। हाँ, फिर ये है कि जी जो ऑडिट है उसके लिए भी जो इनके कुछ सरकार के बंदे होंगे, वो सरकार जिसका अपना फिजिकल डिसिप्लिन की ये हालत है कि उधर तकरीबन 2 खरब का हसारे में चल रही है। जो केपी गवर्नमेंट है उनका जो 2 खरब का हसारा है वो अपने हसारे पूरे नहीं कर पा रहे, और उधर से जो उन्होंने कहा कि एडिटर्स जो हैं वो भी हम अपने लगाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। फिर जो मुलाजमतें होनी हैं वो भी जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी मर्जी से मुलाजमतें दिलवाएगा। मुलाजमतों के हवाले से मैंने जो पहले भी मामला सुन चुके हैं, उनके बारे में मुझे आइडिया है कि किस तरीके से दिलवाई जाती हैं। सो मच कि इवन ये भी सुनने में आया कि और मैंने बड़ा मोतबर लोगों से सुना है कि जिधर कोई एक मोतबर आदमी कह रहा है कि भाई हम इतने पैसे यूनिवर्सिटी को देंगे लेकिन इतना कट हमें चाहिए। मतलब कि लेट्स से जी कि मैं अगर कहता हूँ जी कि मैं आपको 10 करोड़ दूंगा तो उसमें कोई 3-4 करोड़ जो है कट है वो भी हमें चाहिए। तो इस तरह के मामला चल रहे हैं जो कि इंतहाई डेंजरस है। ओवरऑल इससे निज़ाम तालीम जो है वो ख़राब हो रहा है। एक और फ़र्क कि इस टाइम हायर एजुकेशन कमीशन जो है सूबे के लेवल पर भी हैं, पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है। अगर की नहीं है तो वो क्या है, वो केपी है, और उसकी वजह से जो उधर की डिसीजन मेकिंग है या यूनिवर्सिटीज़ में जो इंप्रूवमेंट हो सकती है वो सारा काम उससे मुतासर हो रहा है। मैं देखता हूँ आमतौर पे पीटीआई के लोगों को गुस्सा बढ़ा आता है, लेकिन इन्हें गुस्सा दूसरी जगहों पर आता है। यानी कि इन्हें केपी में इन्होंने कभी नहीं सोचा। इनके ख्याल में जो गंडापुर है उसकी ड्यूटी में सिर्फ ये शामिल है कि मैंने पेशावर से लोगों को डी चौक में कैसे लेके आना है, उसकी परफॉर्मेंस का यही म्यार है। इसके अलावा आगे उन्होंने गवर्नेंस कैसे करनी है, वो उधर चला कैसे रहे हैं, जो दूसरी जगहों पर मुतालबात कर रहे होते हैं, क्या वो केपी में चीज़ें ठीक हो रही हैं, इंतहाई गलत हो रही हैं, वेरी डेंजरस। और मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अप्रिशिएट देम अगर कोई अच्छा काम ये इस मामले में करें। दिल करता है, यानी कि पाकिस्तान में अगर किसी भी जगह पे कोई अच्छी खबरें होंगी तो उनको सुनाने को दिल करता है, लेकिन इधर भी कोई अच्छी खबरें नहीं है, बस बढ़ के हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब
इस वक्त की अहम खबर आपको देंगे। तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। तोशाखाना 2 केस और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। फर्द जुर्म आयद की गई है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर। स्पेशल जज सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने दोनों पर फर्द जुर्म आयद की है। इस केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में यह केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया था। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये देखी गई है कि इसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तोशाखाना 2 केस और समातें हुई और हर समात में फर्द जुर्म आयद नहीं होती थी, लेकिन आज बिलाखिर हमने देखा कि फर्द जुर्म दोनों पर आयद कर दी गई है।